हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद ज़ाला। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 के चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल से एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन फर्स्ट के। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन फर्स्ट में पार्ट दे रखे हैं। अब हम फोर्थ पार्ट करेंगे इसका। इसने कहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। तो हमें सबसे पहले जीरो फाइंड करने हैं, फिर उसके बाद हमें उनका रिलेशन बताना है। तो फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है कि 4u², ये क्या है, u² और माइनस में 8u। अब देखो, हमेशा क्वेश्चंस में हमें क्या मिल रहा था कि ए बी सी, जैसे हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारी जो इक्वेशन होती है वो इस तरीके से होती है, ax² bx और प्लस या माइनस में सी होता है। तो मुझे यहाँ पर ए और बी मिला, सी नहीं मिला। तो ए इजिकल्स टू मेरा 4 है और बी इजिकल्स टू में -8 है, और जो चीज़ मेरे पास नहीं है वो क्या है, 0 है। अब क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिट तो नहीं हो रही है कि सी से मल्टीप्लाई होती है, जब मिडिल टर्म स्प्लिट होती है तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हम कुछ कॉमन लेंगे। जैसे हम मुझे दिख रहा है कि 4 दोनों तरफ आता है और u हमारा, तो हमने यहाँ से 4u कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर हमारा क्या बचा, u बचा और माइनस में 2 बचा, इजिकल्स टू हमने 0 के बराबर कर दिया। ये u है, ये बचा और 0 के बराबर कर दिया। अब 4u, क्योंकि मुझे तो जीरो, हम यहाँ तो हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए, तो हमने 4u इजिकल्स टू 0 लिख लिया और u माइनस में 2 इजिकल्स टू में ये भी हमने 0 लिख लिया। तो u इजिकल्स टू में 0/4 और 4 0 0 हो गया और u इजिकल्स टू में 2 आ गया। तो जीरोज हमारे क्या निकले, 0 और 2। ओके, ये हमारे हो गए। अब हम क्या करेंगे इसका रिलेशन, क्योंकि रिलेशन के लिए भी इसने कहा है। तो रिलेशन हमारा क्या होता है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ, ऐसी तरीके के क्वेश्चन दिए जाएंगे बच्चों, ध्यान से इसको देखना होगा कि मिडिल टर्म, बच्चे सोचते हैं अरे मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करें, तो नहीं है तो कोई बात नहीं, कॉमन लो, जीरोज ही तो चाहिए हमें। इजिकल्स टू में -b/a आ गया, अल्फा प्लस में बीटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी तरीके से लिखेंगे, ये याद रखना होता है फॉर्मूला। b हमारा क्या है, b अभी हमने निकाला -8, चलो -8 लिखते हैं, -8, और a हमारा क्या है, 4। अब 0 हमारे क्या है, 0 प्लस में 2, ठीक है, और ये वाला माइनस बाहर था तो इसे हमने यहाँ लगा दिया। ये तो फॉर्मूले का ही था ना, माइनस माइनस ये क्या हो गया, प्लस हो गया, 8/4 हो गया, 4 to the 8 और 2 इजिकल्स टू में 2। तो रिलेशन ये हमारा बिल्कुल सही आ गया। रिलेशन करना ये ज़रूरी होता है कि हमें टर्म पता चल जाती है कि हम क्वेश्चन सही कर रहे हैं। अगर इक्वल आ रहे हैं तो हम समझो सही चल रहे हैं, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इजिकल्स टू में c/a, यहाँ देखना होगा -b/a और ये c/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, 0 इंटू में 2, सी हमारा क्या है, सी हमारा 0 ही था, देखो कितना, और ए हमारा क्या था, 4, देखो 4 0 0 आ गया ना, 2 0 0 0 इजिकल्स टू में 0। तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट भी सही आ, वो इक्वल आ गया। तो हमारा क्या हो गया, रिलेशन जो हम निकाल रहे थे इसके कॉफिशिएंट का, वो हमारा बिल्कुल ठीक निकला। अब हम इसका फिर दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखो, ये भी और ये भी। अब यहाँ देखो, यहाँ पर t इजिकल्स टू में t² माइनस में 15 दे रखा है। अब इसमें ना मिडिल टर्म स्प्लिट हो सकती है, a इजिकल्स टू 1 हो गया मेरा, b इजिकल्स टू यहाँ पर 0 है और c इजिकल्स टू में -15 है। अब यहाँ तो फिर भी मुझे लग रहा था कि कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ तो कुछ कॉमन भी नहीं है, 1 है तो 1 से कैसे होगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको हम एक फार्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे, देखो, अगर मैंने 2 लिखा और उस पर रूट चढ़ा के स्क्वायर लगा दिया, तो स्क्वायर से ये रूट हट जाता, तो मैं कोई इसके अंदर चेंज नहीं करा मैंने, अपनी ज़रूरत के लिए मैं इसको 15 को ऐसे ही करूँगी। देखो क्यों, देखो t² √15 मैंने लिखा और यहाँ स्क्वायर लगा दिया, तो मैंने कुछ बढ़ाया नहीं, स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा और 15 रह जाएगा एज इट इज़, जैसा था क्वेश्चन के अंदर। लेकिन इस ऐसा करने से मुझे एक फॉर्मूला मिल गया, a² माइनस में b², तो वो क्या होता है, a माइनस में b और a प्लस में b। यहाँ से मेरे जीरोज निकल जाएंगे। ये ऐसा एग्जाम्पल में भी एक क्वेश्चन दे रखा है, t² माइनस में 3 या 5 जो भी है दे सकते हैं। बहुत ध्यान से इन दोनों क्वेश्चन को करने होंगे। ये जो क्वेश्चन 1 के पार्ट हैं, 4th और 5th। ओके, अब देखो, ये मुझे मिल गया क्या, t माइनस में √15 और t प्लस में √15 इजिकल्स टू 0 हो गया। t माइनस में √15
इजिकस टू 0 और t प्लस में √15 इजिकस टू में 0 लिख दिया हमने। t इजिकस टू में यहाँ पर हमारा √15 आ गया और t इजिकस टू में माइनस √ हमारा यहाँ पर 15 आ गया। तो हमारे जीरोस क्या आ गए? जीरोस हमारे आ गए √15 और माइनस में √15। ये हमारे क्या आ गए? जीरोस आ गए। अब वही हम इनका रिलेशन निकालेंगे। कैसे? सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस में बीटा इजिकस टू में -b/a। जीरोस हमारे क्या है? मैं का माइनस वाला पहले लिख लिया करो, √15 इजिकस टू में प्लस का साइन आ गया। अब b हमारा क्या था? 0 था। देखो b हमारा क्या था? 0 था, तो 0 लिख देंगे। -0 अपॉन में a हमारा क्या था? 1 था। देखो प्लस माइनस माइनस 0 और ये भी 0 आ गया ना, 0। ऐसी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू में बीटा इजिकस टू में c/a क्या है? √15 और इंटू में √15। माइनस का लिखा पहले, फिर प्लस का लिख दिया। देखो क्या है तुम्हारा c? -15। c क्या है? -15। हम यहाँ पर -15 लिख देंगे। -15 अपॉन में, और a हमारा क्या था? 1 था। इससे मल्टीप्लाई करिए तो तुम्हारा आ गया √15 का स्क्वायर इजिकस टू में -15 आ गया। 1 तो डिवाइड होकर यही आना। इससे हमने इसको हटा दिया, रूट को हटा दिया स्क्वायर से, और -15 इजिकस टू में -15। देखो बिल्कुल इक्वल आ गया ना। तो ये रिलेशन इसका ये भी सही रहा। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे एग्जाम्पल में भी दे रखे हैं, इनको बहुत ध्यान से करना होगा। अब हम करते हैं इसका 6 पार्ट। यहाँ का 3x² माइनस में x और -4 इजिकस टू में हमें 0 को तो कर लेंगे। 3 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 12 मिलेगा। 12 के फैक्टर 1 चाहिए हमें। 3 4 12। देखो 4 माइनस में 3 कर दो, बाकी आगे फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं है, फिर मल्टीप्लाई करके लाना होगा। तो अगर लगता है कि आ रहा है आंसर तो वहीं से शुरू हो जाते हैं। 3x² माइनस में 4 माइनस में 3 आ रहा है ना 1, यहाँ 1 है, और माइनस में 4 इजिकस टू 0 के बराबर कर दो। यहाँ लिख लेते हैं a इजिकस टू हमारा क्या है? 3 है, और b इजिकस टू हमारा क्या है? -1 है, और c इजिकस टू हमारा -4 है। रिलेशन निकालेंगे तब 3x² हो गया, माइनस से अंदर का साइन चेंज होगा और x मल्टीपल होगा। -4x हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3x हो गया, -4 इजिकस टू 0 हो गया। हाँ पेयर बनाओ। कुछ भी कॉमन नहीं लग रहा? x लग रहा है। अच्छा हाँ, x ले लो। 3x माइनस में 4 आया, और यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 3x माइनस में 4, तो हमने 1 ले लिया, इजिकस टू 0 हो गया। x प्लस में 1 इजिकस टू 0 के बराबर आ गया, और ये जो ब्रैकेट थे इनको हमने एक बार लिख दिया, इजिकस टू 0 हो गया। x इजिकस टू में -1 आ गया, और 3x इजिकस टू में ये 4 हो गया, और x इजिकस टू में 4/3 हो गया। देखो अगर क्वेश्चन में कुछ कमी हो रही होगी तो रिलेशन में पता चल जाएगी। हाँ ओके। हम सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस में बीटा, जीरोस हमारे क्या हैं? और -b/a और -1 और प्लस में 4/3 इजिकस टू में b हमारा क्या है? -1 है, -1 आ गया हमारा यहाँ पर, और a हमारा क्या है? 3। यहाँ एलसीएम हमने 3 ले लिया। 1 3 × 3 और 3 1 × 3, माइनस का ये हो गया प्लस में, 3 1 × 3 और 4 1 × 4। यहाँ इससे ये पॉजिटिव हो गया और 1/3 आ गया। देखो -3 और 4 में से क्या बचेगा? 1 बचेगा। 1/3 इजिकस टू में 1/3। तो इसका मतलब हमने क्वेश्चन बिल्कुल सही करा था, रिलेशन हमारा बिल्कुल सही आ रहा है। अब हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू में बीटा इजिकस टू में c/a। c हमारा क्या है? -4। c -4। जीरोस हमारे हैं -1 और इंटू में 4/3। तो -4 अपॉन में a हमारा क्या है? 3 है। 1 की 4 से मल्टीप्लाई हुई, -4 और 3 इजिकस टू में -4 अपॉन में 3। तो ये भी हमारा रिलेशन प्रोडक्ट वाला ये भी बिल्कुल सही निकला। तो बस पहले सॉल्व करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट, और फिर रिलेशन करते हैं। अगर कुछ गड़बड़ होती है तो एक बार चेक कर लेते हैं कि कहाँ गड़बड़ हो रही है। तो हमें यहाँ पर जीरोस फाइंड करने हैं और फिर हमें रिलेशन निकालना है।